पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। यीशु में प्रिय भाई और बहन, प्रिय माता पिताएं, बच्चों, हम सब एक मन होकर ये उपवास काल में यीशु के दुख भोग में भाग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन तभी पूर्णता तक पहुंचता है जब हम यीशु को पूर्ण रूप से अपने दिल में अपनाते हैं। तो कलीसिया आज हमें ऐसे एक दिन और ऐसे एक समय दिया है आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता तक पहुंचने के लिए। इसलिए हर साल में कलीसिया हमें ये आदेश देती है यीशु के दुख भोग का मनन करना। यीशु का दुख भोग है हमारे जीवन के कमियों से अलग करके हमें वही शक्ति की ओर ले जाते। अगर हम अपने कमियों को नहीं पहचानते, हम अपने कमियों को स्वीकार नहीं करते, तो हम कभी यीशु की शक्ति नहीं अपना पाएंगे। यीशु की शक्ति से और यीशु के दुख भोग की कृपा से और यीशु की मृत्यु की कृपा से आज हम अपने कमियों को पहचान कर यीशु से कृपा पाकर आगे बढ़ सकते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार और संत लूकस का सुसमाचार, ये दोनों सुसमाचार में एक ही घटना के बारे में वर्णन दिया है, एक ही घटना के बारे में बताया है। एक धनी युवक यीशु से मिलते हैं और ये धनी युवक यीशु से बातें करते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 19 में हम देखते हैं वचन संख्या 20, जब ये धनी युवक यीशु को अपनी सारी बातें बता रहे, मैं तो आज्ञा पालन करता हूँ और सब कुछ का पालन करके आगे बढ़ रहे, मुझ में क्या की कमी है, मुझ में किस बात की कमी है। तो ये युवक यीशु से पूछ रहे, मुझ में किस बात की कमी है। और यही बात जब हम लूकस का सुसमाचार में आते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वर्ष संख्या 22 में लिखा है, यीशु ये धनी युवक से कहते हैं, ईसा ने ये सुनकर उनसे कहा, तुम में एक बात की कमी है। तो संत मत्ती का सुसमाचार में युवक यीशु से पूछते हैं, मुझ में किस बात की कमी है। और लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु उनको बताते हैं, तुम में एक बात की कमी है। और ये दोनों सुसमाचार में ये धनी युवक अपने कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह यीशु की शक्ति को अपने कमियों में स्वीकार नहीं कर पाए और यीशु की शक्ति स्वीकार नहीं किया। इसके कारण वह उदासी होकर, दुखी होकर चला गया। प्रिय भाई और बहन, ये उपवास काल हमारे लिए अपने कमियों को जानने का एक समय है। सिर्फ अपने कमियों को जानने से नहीं होगा, हम अपने कमियों को यीशु के सामने स्वीकार करना है और स्वीकार करने के बाद यीशु देने वाले शक्ति को हम स्वीकार करना है। इसलिए कलीसिया हमें बताते हैं और हमें यह आदेश देते हैं, अपने अपने पारिश में
साधना रखिए और लोगों को पश्चाताप की और लोगों को पाप स्वीकार करने का समय दीजिए। तो आज हमारी पारिश में साधना है, पारिश रिट्रीट है। ये लंदन सीजन में विशेष रूप से हर पारिश में साधना होती है। तो हम भी ये उपवास काल को विशेष रूप से हम स्वीकार करें अपने कमियों को। एक पुरोहित के पास जाकर जब हम अपने कमियों को स्वीकार करते और पुरोहित देने वाले यीशु की शक्ति को हम स्वीकार करने से हम अपने कमियों को सामना करके यीशु से पाए शक्ति से आगे बढ़ पाएंगे। आज ये उपवास काल में, ये लंदन सीजन में यीशु हमें बताना चाहते हैं तुम में एक बात की कमी है। और जब हम लोग वचन सुनेंगे ये उपवास काल हमें ये याद दिलाते हैं मुझ में किस बात की कमी है। तो ये कमी की बात जानकर और उसी को स्वीकार करके ये और उसी में यीशु की शक्ति स्वीकार करके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए ये लंदन सीजन, ये उपवास काल हमारे लिए अपने कमियों को पहचानने का एक समय है और अपने कमियों को स्वीकार करने का एक समय है और यीशु की शक्ति को अपने कमियों में ग्रहण करना, आगे बढ़ने का एक समय है। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हमें आशीष दीजिए, हमारे माता पिता को भी आशीष दीजिए, मेरे जीवन साथी को, मेरे बच्चों को भी ये आशीष दीजिए। अपने कमियों को जानकर, स्वीकार कर और यीशु से शक्ति पाकर हम आगे बढ़े। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।